Hello, dear children. I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 10th November 2021. I'm sure, children, you all are keeping in good health. You all are happy and healthy. Do take very good care of yourselves. Keep on following all the safety precautions. Keep on following all the COVID protocols and stay happy, healthy, and safe, children. If we are following all the safety precautions, we can keep ourselves safe from many incidents, many untoward incidents. मतलब बहुत सारी दुर्घटनाओं से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं अगर हम सारे प्रिकॉशंस फॉलो करें. ये मैं नहीं कह रही हूँ कि हमको कभी भी कुछ नहीं होगा, बट यस वी कैन अवॉइड मेनी थिंग्स. हम बहुत सारी चीज़ों को दूर कर सकते हैं. बहुत सारी दुर्घटनाओं से, बहुत सारी प्रॉब्लम से हम अपने आप को बचा के रख सकते हैं. Okay, so chapter number 13 that is keeping safe we have completed. ये हमारा जो explanation part था वो complete हो गया. And in this chapter we discussed about general safety precautions which we must follow. मतलब हमें अपनी रोज की daily life में चाहे हम कहीं पे भी रहें, कोई भी काम करें, जो हमें general safety precautions है जो हमें follow करने चाहिए. Most important is that when you are at home, listen to your elders. बड़ों की बात मानो. किसी काम के लिए वो मना करते हैं तो उसको सुनो, क्योंकि कई बार होता है आप मम्मी ने कुछ बोला, पापा ने कुछ काम करने के लिए मना किया, आप नहीं करते हो, फिर बाद में उसका कुछ गलत उसका रिजल्ट होता है. तो फिर आप सोचते हो कि हाँ मम्मी ने देखो मना किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था. ठीक है, तो when you are at home, listen to your elders, be obedient. Whenever you go out, always गो अलॉन्ग विथ सम एल्डर. अकेले अपने आप कहीं मत घूमने निकलो, हमेशा किसी बड़े के साथ जाओ. वेर एवर यू गो, कहीं भी जाते हो, मार्केट है, बाहर जाते हो, स्कूल आते हो, कहीं पे भी आते हो. व्हेन यू कम टू स्कूल, लिसन टू योर टीचर्स. स्कूल पे टाइम पे आओ, टीचर्स की बात सुनो. ठीक है, बाकी टाइम पे भी जहाँ पे भी आप कहीं भी जाते हो, सबसे बड़ी बात है कि अभी आप बहुत छोटे हो, सो डू नॉट गो ऑल अलोन एनीवेयर. कहीं भी आप अकेले अकेले मत जाओ. ठीक है. एंड देन इन दिस चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट safety precautions which we must take at home while we are at home. Safety precautions which you must take when you travel on the road, then when you go to school, and school में भी जब चाहे स्कूल के प्ले ग्राउंड में खेलने जाओ. ऑफ कोर्स व्हेन यू गो टू अ प्ले ग्राउंड इन योर स्कूल, तब तो आपके साथ टीचर्स रहते ही हैं, एल्डर्स आर देयर. बट शाम को जैसे बहुत बार खेलने जाते हो तो बिल्कुल खाली सूने डेजर्टेड सी जगह पे जाकर के मत खेलो. वेदर इट इज अ प्ले ग्राउंड या कोई भी जगह है, मतलब जहाँ पे बहुत सूना सा है, जहाँ पे आसपास कोई नहीं है, ऐसी जगह पे जाके कभी भी मत खेलो. ठीक है. प्ले वेयर सम एल्डर्स आर देयर. स्कूल में जब आप आते हो तब तो और भी बच्चे खेलते रहते हैं, टीचर्स आर देयर, और स्कूल का प्ले ग्राउंड तो स्कूल कैंपस के अंदर है, सो इस तरह का कोई डेंजर नहीं है. बट इन द इवनिंग, जैसे कभी आप घर से जब छुट्टी के दिन है, संडे के दिन है, कहीं खेलने जाते हो, तो ऐसे टाइम पे मत खेलो जब वहाँ पे कोई भी एल्डर, कोई बड़ा ना हो. ठीक है. खेलने जाते हो तो ऑलवेज प्ले एट अ प्लेस वेयर एल्डर्स आर प्रेजेंट. बहुत सुनसान या डेजर्टेड सी जगह पे मत खेलो. और कई बार आइस पाइस खेलते हो, आइस पाइस खेलने में ऐसी ऐसी जगह जाके छुप जाते हो कि कोई हमें खोज नहीं पाएगा. ऐसी जगह पे कई बार उस चक्कर में बच्चे बहुत ही किसी कोने में जाके छुप गए. कई बार बच्चे अलमीरा के अंदर घुस जाते हैं, बॉक्स के अंदर घुस जाते हैं. ऐसी जगह पे कभी भी मत छुपो. आप अलमीरा के अंदर जाके छुप के बैठ गए, मम्मी को तो नहीं पता है, पापा को तो नहीं पता है कि आप इस अलमीरा के अंदर हो, तो पता चला वो बाहर से लॉक करके चले गए, लॉक कर दिया अलमीरा को, आपको पता ही नहीं है. फिर बहुत बार बच्चे व्हीकल वगैरह के पीछे छिपते हैं. वहाँ भी नहीं छिपना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्हीकल में आकर ड्राइवर बैठता है, किसी को गाड़ी चलानी है अपनी, तो उसको तो नहीं पता ना कि गाड़ी के पीछे कोई बच्चा छिपा हुआ है या टायर के पीछे कोई छिपा है. तो इसमें भी बहुत बार एक्सीडेंट हो जाते हैं. ठीक है ना. तो इस तरह की जगह पे कभी भी मत छुपो कि पता चला कोई खोज ही नहीं पा रहा आपको और आप वहाँ पे छिपे ही रह गए. ठीक है. कॉमन जो जगह होती है, अगर आप ऐसी जगह छुप गए जहाँ डेन आपको खोज ही नहीं पाएगा, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ, फिर तो मजा ही नहीं आएगा, है ना. सो इस चैप्टर में हमने जनरल सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ा, सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ा. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. ठीक है. सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. इस चैप्टर में हमने स्पेसिफिकली पढ़ा, कुछ तो हमने जनरल सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ा. देन वी टॉक्ड अबाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस विच वी मस्ट टेक एट होम.
then safety precautions which we must follow when we travel on the road, when we come to school and while at playground. अभी जैसे अभी जस्ट दिवाली बीती है, दिवाली पे लोग घरों में कैंडल जलाते हैं, दिया जलाते हैं कई बार इन सब चीज़ों से भी बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाता है. ये भी जस्ट मैंने दिवाली वाले दिन ये इंसिडेंट हुआ. नेक्स्ट आई रेड इन द पेपर कि एक फैमिली थी, वो उन्होंने पूजा वगैरह करके वो अपने पूजा रूम में दिया जलाई एंड देन दे लेफ्ट होम, कहीं वो और चले गए, मतलब घर बंद करके चले गए. दे पेट डॉग वाज देयर एट होम एंड वो जो पूजा घर में दिया जलाया था उससे उनके घर के उस कमरे के कर्टन में आग लगी एंड धीरे धीरे वो आग पूरी स्प्रेड कर गई. दे वर नॉट एट होम, इससे किसी को पता नहीं चल पाया. फिर जब लोगों ने देखा कि आग लगी हुई है तो तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया. 5 फायर ब्रिगेड्स केम. ठीक है, तो बहुत सामान तो बहुत नुकसान हो गया क्योंकि आग बहुत जल्दी, जैसे मैंने बताया था, आग बहुत जल्दी स्प्रेड करती है. वो कर्टन से और भी बहुत सारी घर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत जल्दी जल जाती हैं. सब जल गया एंड इन द प्रोसेस देयर पेट डॉग ऑल्सो लॉस्ट इट्स लाइफ. क्योंकि आग जब होती, धुआं होता है, तो बहुत बार लोग जलने से नहीं मरते बल्कि एस्फिक्सेशन, धुएं से जो दम घुटने लग जाता है, धुआं होता है तो हम सांस नहीं ले पाते, तो वो दम घुटने से मर जाते हैं. बहुत बार लोग जलते नहीं है बट वो दम घुटने से घर से निकल नहीं पाए. तो इन द प्रोसेस वो तो घर पे नहीं थे बट आसपास के लोगों ने जब देखा आग जल लगी हुई है तो तुरंत इन्फॉर्म किया फायर ब्रिगेड को. फायर ब्रिगेड आई. 5 फायर ब्रिगेड टुक एटलीस्ट 2 to 3 hours टू पुट ऑफ द फायर बट इन द प्रोसेस उनका जो पेट डॉग था, द डॉग डाइड. ठीक है, तो एक दिया से देखो, मतलब इसीलिए कभी दिया, जैसे अब दिवाली वगैरह पे, दिवाली पे जब हम दिया जलाते हैं तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. ऐसी जगह ना रखें जहाँ से आग लगने का डर हो. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. टर्न टू पेज नंबर 82. चैप्टर नंबर 13, EXERCISES, exercises. Now first one is, as always, A is TICK, tick the CORRECT, correct option. ठीक है, take the correct option and children do it along with me. सबके पास बुक होनी चाहिए, इसको आपको बुक में ही करना है और मेरे साथ साथ आप बुक में करते चलोगे. ठीक है, now first one is, you should cross the road and the two options are from anywhere. A is from anywhere and B is only at the ZEBRA, zebra, CROSSING, only at the zebra crossing. First and this is the second. मैं सेकेंड वाला भी लिख लूँ and then we will write the answers. Okay. Second is AMBER, amber, light, means dash, and the options are A is STOP, stop, B is stop, then बॉक्स नहीं बनाया देखो मैंने, stop, B is wait and C is go. Okay, now first is you should cross the road. आपको रोड कहाँ पे क्रॉस करना चाहिए? From anywhere, WHERE. From anywhere मतलब कहीं से भी, या ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग. कहाँ पे रोड क्रॉस करना चाहिए? कहीं से भी क्रॉस कर लेना चाहिए या सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग पे करना चाहिए? पूरे लेसन में हमने पढ़ा कि वी शुड क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग. कहीं से भी अगर क्रॉस करोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट का खतरा होगा ना,
कि व्हीकल्स तो अपनी स्पीड से आती जाती रहेंगी, वो तो हमारे लिए नहीं वेट करेगी, तो एक्सीडेंट हो सकता है. So we should cross the road only at the zebra crossing. So put a tick at the correct answer and write the answer here also. Only at the zebra crossing. ठीक है? And amber light means stop, wait, go. 3 lights are there in traffic signal. Excuse me. रेड लाइट सबको पता है, रेड लाइट मीन्स स्टॉप. रेड का मतलब होता है रुको. एम्बर लाइट मीन्स, एम्बर का मतलब है, एम्बर इज द कलर बिटवीन, यू कैन से, ऑरेंज एंड येलो. पूरी तरह येलो भी नहीं होता है एंड पूरी तरह ऑरेंज भी नहीं होता है. इट इज समवेयर बिटवीन ऑरेंज एंड येलो. ठीक है. तो एम्बर लाइट कब होती है? एम्बर लाइट का मतलब है वेट. रेड मतलब तो हमें मालूम है गो एंड ग्रीन, सॉरी स्टॉप, एंड ग्रीन लाइट मीन्स गो, जाओ. रेड एंड ग्रीन के बीच में एम्बर लाइट होती है. ठीक है. ग्रीन लाइट होती है, ग्रीन लाइट में हम क्रॉस करते हैं, ट्रैफिक मूव करता है. एंड जैसे मैंने पहले भी लेसन पढ़ाते टाइम भी बताया कि ग्रीन लाइट के बाद अगर सडनली एकदम रेड लाइट आ जाएगी तो दोज हु आर इन द मिडल ऑफ द रोड, जो रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो वो तो फिर वही रह गए. तो एम्बर लाइट का मतलब है कि आप वेट करो. मतलब जो लोग अभी ट्रैफिक क्रॉसिंग पे पहुंच रहे हैं, दे मस्ट वेट बिफोर द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, एंड दोज हु आर ऑलरेडी क्रॉसिंग द रोड, वो क्रॉस करके निकल जाएं. ठीक है. तो एम्बर लाइट वेट करने का टाइम देती है एंड देन द लाइट टर्न्स रेड. सो एम्बर मीन्स वेट. बी, दैट इज ऑप्शन बी. एम्बर लाइट मीन्स WAIT, wait. Amber light means wait. Now write these two children. 2 more are there. 3rd and 4th. So I hope everyone has written. ये आप अपने आप भी लिख सकते हो. ये बहुत ज़्यादा मुझे मतलब बताने की ऐसा ज़रूरत नहीं, लेसन में पूरा हमने पढ़ा है. सो आई एम गोइंग टू इरेज. फर्स्ट का ऑप्शन है बी, ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, एंड सेकेंड ऑल्सो द ऑप्शन इज बी, दैट इज वेट. अभी 3 and 4 लिखते हैं. Third is you should not play with. Third is USHOULD, should not play with. Option A is fire. A is fire. B is sharp objects, SHARP, sharp. OBJECTS, objects. C is plastic bag, PLASTIC, plastic bag. And D is all of these. All of these. ठीक है. एंड फोर्थ वन इज, फोर्थ भी लिख लो, फिर इसका आंसर हम लिखते हैं. फोर्थ इज यू शुड गो टू अ स्विमिंग पूल. यू शुड go to a swimming pool. A is with your COACH, coach, and B is all alone. Okay. तो सेकेंड वन इज यू शुड नॉट प्ले विथ, मतलब आपको कौन कौन सी चीजों से नहीं खेलना चाहिए. ए इज फायर, आग. बी इज शार्प ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो नोकीली चीजें, जैसे कि नाइफ है, नॉट ओनली नोकीला, मतलब जो धारदार चीजें होती है, नाइफ है, ब्लेड है, सीजर है, जो कील होती है, या फॉर दैट मैटर पेचकस है, हथौड़ी है. ठीक है. सी इज प्लास्टिक बैग एंड डी इज ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सारे. तो हमें आपको इन सभी चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए. शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ जैसे जो हथौड़ी होती है, हैमर है, ठीक है, या पेचकस होता है, इस तरह की चीज़ों से भी नहीं खेलना चाहिए. सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज.
you should not play with all of these. And fourth is you should go to a swimming pool. आपको स्विमिंग पूल कैसे जाना चाहिए? With your coach, अपने कोच के साथ, या all alone, बिल्कुल अकेले. कैसे जाना चाहिए? With your coach. आप अकेले जाओगे तो आपको कोई स्विमिंग पूल में एंट्री नहीं देगा, एंटर ही नहीं करने देंगे, बिकॉज इतने छोटे बच्चों को अकेले कोई नहीं जाने देगा. तो यू शुड गो टू अ स्विमिंग पूल. ऑप्शन इज ए, विथ योर कोच, मतलब अपने कोच के साथ. ठीक है. So children, write the answers, and we have completed exercise A, and then in the next class we will be doing rest of the exercises. Okay. So I hope children everyone has written. So today I'll end the class here only. सबने मेरे ख्याल से आंसर लिख लिया होगा, एंड इतनी बार इसको हमने पढ़ा है क्लास में कि सबको आंसर मालूम होगा. So I hope you have written the answer. I'll end the class here today only. Thank you and have a good day.